माली साल 2017 अंदरूनी कर्जों में 71% और बैरूनी कर्जों में 29% का इजाफा। जुलाई तक जनवरी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 11 अरब 38 करोड़ डॉलर वतन वापस भेज दिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भारी अदम तवाजुन, जिम्मेदार कौन? नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो तो होगा जनाबे वाला हमारे मुल्क का ट्रेड बैलेंस। लेकिन कुछ आम खबरों के ऊपर भी मुख्तसर सी नज़र डाल लेते हैं। इसहाक डार साहब जो कि साबिक या मौजूदा छुट्टी पर वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, रह रहे हैं, नहीं हैं, खैर इसके बारे में बहुत सारा अबहम पाया जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पर उनके शायद कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो सिलसिला उनका सेनेट का अब शायद बन नहीं पाएगा, तो मज़ीद शायद उनकी ये जो लेगेसी है ये एक तारीख़ बनकर रह जाएगी और शायद उस तारीख़ के ऊपर पाकिस्तान को इतना फ़ख्र ना हो। साथ ही साथ आपको बताते चलें, बड़ी अजीब व गरीब कल किस्म की चीज़ हुई। वो ये हुई कि जनाबे वाला स्टॉक एक्सचेंज में आग लग गई। नहीं, वो वाली आग नहीं जो नफसियाती आग होती है, हकीकी आग लग गई और उस आग को खैर बुझा लिया होगा। लेकिन वो आग जो कि हमारे सरमायाकारों के दिलों में लगी हुई है उसको कौन बुझाएगा, ये एक सवालिया निशान है। वो खैर मुस्तकबिल के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। कल भी प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, पता नहीं हमारी बातों की वजह से ही कहीं आग न लग गई हो, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आग ज़रूर लग जाती है हमारी बातें सुनकर। इसके साथ साथ एक बड़ा ही अहम इशू जिसके ऊपर बार बार बात होती है वो ये है ख्वाहिश को ख़बर बनाना। माशी ख़बरों को जो है मैं बताऊँ ख्वाहिश का रंग देकर पेश करना और ख्वाहिशात को माशी हक़ाइक़ से बिल्कुल इक्वेट करने की कोशिश करना, ये एक नाकामी है। प्लीज़ ऐसे लोगों की बातों में ना आएँ जो माशी ख्वाहिशात को ख़बर बनाने की कोशिश करते हैं। आप ख़ुद देख लें, वैसे बात तो ये हमारे प्रोग्राम में कहने वाली नहीं है, लेकिन लोधड़ा में भी बहुत सारे लोग ख्वाहिशात लगाए बैठे थे, लेकिन ख़बरें उससे बिल्कुल मुतज़ाद आईं। तो इसीलिए थोड़ी आँखें खोलें। ये सब कुछ जो आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, तज़ियाकार आपको बताते हैं, माहिरीन बताते हैं, ज़रूरी नहीं कि सच हो। अगर ये सियासत में सच नहीं तो मईशत में भी सच नहीं होगा। मेरे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। कराता चलूँ जनाब रेहान हनीफ साहब, वाइस प्रेसिडेंट KCCI। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में रेहान हनीफ साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। रेहान हनीफ साहब, आज जो एक सवाल हर शख्स पूछ रहा है पाकिस्तान में, और मेरे ख्याल से को तकरीबन 1 साल इसमें गुजर गया, हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर जनाबे वाला इजाफा नहीं हो रहा, इंपोर्ट्स में जो है वो डिक्लाइन आ रहा है, सॉरी एक्सपोर्ट्स में हमारी डिक्लाइन आ रहा है, इंपोर्ट्स में हमारे इजाफा होता जा रहा है, हमारे कंट्रोल में चीज़ें आ नहीं रही, लोग बातें बना रहे हैं। जब ताजिर सनतकारों को ये हमने इख्तियार दिया कि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाओ तो उन्होंने कुछ नहीं किया। आप मुझे बताएं ज़िम्मेदार कौन है? फिर हम क्या करें आपकी खातिर, जब हम ताजिर सनतकार को ही जिम्मेदारी दे सकते थे ना ट्रेड बढ़ाने की, और हम क्या करते? दे दी हुकूमत ने आपको इख्तियार दे दिए, फिर भी आपने कुछ रिजल्ट नहीं दिया। वाई? देखिए अली नासिर साहब, मौजू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंपोर्ट बढ़ती जा रही है और एक्सपोर्ट कम नहीं हुई तो बड़ी भी नहीं है। लेकिन जो आपने बात की इख्तियार की, तो हमारे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि हम ख़ुद ब खुद कुछ ना कुछ काम करके और एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें। इख्तियार तो गवर्नमेंट के पास होता है। नहीं तो TDAP किस लिए बनाई है? देखिए, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ TDAP की जो परफॉर्मेंस पिछले 3 साल रही है वो आप खुद देख लें, वो ठीक है। वो भी गवर्नमेंट नहीं बनाई हुई है, वो भी गवर्नमेंट का इदारा है ना, वो भी कोई हमारा इदारा तो नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है वो एक अलग चैप्टर है कि गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया। पहले हम ये नज़र डालें कि इम्पोर्ट बढ़ी क्यों है आखिर, और एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ सकी। नहीं, तो जो अगर आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ें देख लें, पहले जो इंपोर्ट्स होती थी उसमें कई इंपोर्ट जो होती थी वो अनरजिस्टर्ड होती थी। अब कुछ माह पहले या तकरीबन 1 साल पहले स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी लिया है कि EIF इनवॉइस जो है ना वो इशू करानी पड़ती है। पहले बैंक से आप रजिस्टर करेंगे और फिर जाके आप कस्टम में जाके अपना माल क्लियर करा सकते हैं। तो वो जो छोटी छोटी इंपोर्ट्स हो रही थी जो अनरजिस्टर्ड हो रही थी, जिसका पैसा भी गवर्नमेंट से नहीं लिया जा रहा था, वो अब सारी की सारी इंपोर्ट, यानी कि अगर $200 की भी कोई चीज़ मंगाई है तो वो आप पहले बैंक में रजिस्टर होगी। तो क्योंकि सारी इंपोर्ट रजिस्टर होना शुरू हो गई, लिहाजा उसमें एकदम आपको रैपिड ग्रोथ नज़र आई। दूसरा जो अहम चीज़ है कि आपके यहाँ पावर प्लांट्स बहुत लगे हैं। पावर प्लांट से रिलेटेड मशीनरी बेहिसाब इंपोर्ट हुई है, उसने भी हमारी इंपोर्ट का बिल बढ़ाया है।
उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन, आपके हाईवेज बन रहे हैं, आपके बहुत सारे इस मुल्क में आप देखें कितना एक डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन मशीनरी को अगर आप डाटा लें कस्टम से तो आपको पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन मशीनरी कितनी भारी तादाद में इंपोर्ट हुई है। तो ये इन 3-4 चीज़ों की वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो तेज़ी से बढ़ा है। और इसमें अगर लेकिन एक चीज़, जो डॉक्यूमेंटेशन की आपने बात की ना, हकीकतन तो सरमाया जा रहा था पहले भी, हकीकतन तो पहले भी इंपोर्ट अगर आप कर रहे हैं, पेमेंट तो उसकी कर रहे हैं, भले वो रजिस्टर हो गवर्नमेंट के पास पेमेंट कर रहे थे, लेकिन आपके पास फिगर्स नहीं आ रही थी ना। हाँ। फिगर आपके पास आ रही नहीं $35 अरब की। तो आप कह रहे हैं शुमारिया, अब आपके पास फिगर्स आना शुरू हो गई $45 अरब और अब $50 अरब की। तो ये वन ऑफ द रीजन है, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही रीजन है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। अच्छा, अब आ जाए कि एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ी। इंपोर्ट तो चले बढ़ गई, एक्सपोर्ट देखिए बढ़ी नहीं। आपने जो बातें बताई उसके हिसाब से तो मतलब ये कि कुदरती एक मतलब जो अमल था उसका हिस्सा बन गई है जी, मेरा ये ख्याल है आपकी बात से। देखिए एक्सपोर्ट्स पे अगर आए ना, हाँ आज हम जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना तो हमारे जहन में आता है टेक्सटाइल और राइस। इसके अलावा हमें तीसरी चीज़ हमारे ज़ुबान पे नहीं आती है। हमारा जो अलमिया ये है, जो आज हम बढ़ नहीं सके एक्सपोर्ट हमारी, कि हमने टेक्सटाइल से हम या राइस से बाहर निकल के देखा ही नहीं। और देखिए गाइडेंस गवर्नमेंट ने करनी होती है, जो जिसको कहते हैं ना आप तरगीब देना, तरगीब गवर्नमेंट देती है। तो उन्होंने तरगीब दी है ना, चूजे पाले, चूजे देखिए, चूजे एक नहीं, मजाक नहीं कर रहा, संजीदा बात कर रहा हूँ, चूजे पाले, पोल्ट्री फार्म को, जी पोल्ट्री बिजनेस को बढ़ाएं। नहीं, मैं आप मुज़ाहिका खेज बात नहीं की, संजीदा बात की है मैंने। नहीं बात, मैं हुकूमत ने आपको तरगीब दी, आप चूजों की तरफ आए। चले वो भी ठीक है, चले चूजों की तरफ आए, लेकिन एक और देखें, डेयरी हमारे पास दुनिया का 5वां या 6ठा बड़ा मुल्क है पाकिस्तान दूध की पैदावार में, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रही हैं। एक सेकंड प्लीज, ये मेरे जो है ना खंजर लग गया सीने में आके। आपने कहा आपको पता है पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन की क्या सतह है, गरीब भूखे हैं, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, मेल न्यूट्रिशन से WHO के स्टैंडर्ड देखें आप, 5वें बड़े दूध पैदावार करने वाले मुल्क का हमने क्या अचार डालना है, ये दूध का हमने उन बच्चों को दूध पिलाना है, हमने भूखे पाकिस्तानियों का पेट भरना है। हम ये 5वें बड़े दूध बनाने वाला अगर मुल्क बन भी गए हैं, पैदावार करने वाला मुल्क, तो मुझे बताएं गरीब के पेट में रोटी कौन डालेगा, एक आम पाकिस्तानी को क्या फायदा है? सर ये जो खंजर की तरह आपकी बात जो सीने में लगती है मेरे, अपने वसाइल को अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गरीब को रोटी नहीं मिल सकेगी। खाली बातें करने से नहीं होगा, आपने वसाइल अपने सही इस्तेमाल नहीं किए। मैं उसी पे आ रहा था, दूध पाकिस्तान के अंदर जो दूध मिल रहा है सर, डब्बे वाला दूध जी, जो VIP दूध है जी, यही अप्रूव नहीं है। नहीं ये जो इसके बारे में उन्होंने कह दिया कि इसके अंदर तो मिलावटें, फ्रॉड है ये। वो ठीक है, लेकिन सारे दूध तो ऐसे नहीं है। बात ये है कि आप देखिए दूध की प्रोडक्शन तो है, आपके पास जानवर तो है ना जो जिससे आपकी दूध की प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, हम उसकी बाय प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे। हमारा पनीर इंपोर्ट हो रहा है, चीज़ सारा इंपोर्ट हो रहा है, मक्खन भी आज तक इंपोर्ट कई इकसाम के हो रहे हैं, और ये चीज़ें तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे तो लगता है ये हवाई फायरिंग है, ये 5वां बड़ा दूध पैदावार का, मुझे लगता है हवाई फायरिंग है। अच्छा चले, हॉर्टिकल्चर, गुलाब की पैदावार तो है, मान ले, कितने हज और उम्र में कितने गुलाब आप लोग डालते हैं, सही है? क्या हॉलैंड से ज्यादा, हॉलैंड के पास क्या ज्यादा गुलाब? इससे ज्यादा तो वैसे मज़ारों पे डाल देते हैं नाउजुबिल्लाह, लेकिन कहना नहीं चाहिए, शरीयत मेरा मसला। मुझे आप ये बताइए कि एक हॉलैंड बहुत छोटा सा मुल्क है, सिंध से भी छोटा है, मैं तो कहूँ कराची जितना मुल्क होगा, या कराची से हैदराबाद चले जाए हॉलैंड खत्म हो जाएगा। उसने उस गुलाब से $25 अरब की सिर्फ एयर फ्रेशनर्स की खुशबुओं की एक्सपोर्ट करता है, एसेंस। ओह ठीक है, आप उसी, और हमारा गुलाब की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। सिर्फ हैदराबाद में जो गुलाब पैदा होता है ना, जितना उतना उस हॉलैंड से ज्यादा वहां पे पैदा होता है। हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं था, मैं तो समझता था हैदराबाद। anyway, तो ये देखिए, सॉरी आप भी हैदराबाद शहर के रिहायशी हैं। फ्रूट्स जो है, नहीं मैं तो कराची का रिहायशी हूँ। फ्रूट्स, अब आप देखिए फ्रूट्स हमारे होते तो बहुत हैं, लेकिन उसके लिए सहूलियात, सर्द खाने होते हैं, उनकी पैकेजिंग होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये चीजें, ये बात हम टेक्सटाइल से निकले नहीं। एक मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। देखिए मैं अभी मार्केट आपको लेकर चलता हूँ, आप भी जाते होंगे, जाहिर बात है, फल सब्जी हर एक की जरूरत है, फल इंपोर्टेड आ रहा है। मैं आपको ठेले के पास से ले जाता हूं, ठेलों के पास भी आपको इंपोर्टेड माल मिलेगा। फलां की स्ट्रॉबेरी, चाइना का सेब, न्यूजीलैंड का सेब, फलां का संतरा, ये वो,
आप मुझे ये बताएं कि अगर हम फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डोमेस्टिक मार्केट को तो हम सर्व नहीं कर पा रहे, तो बाहर हमने क्या भेजना है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप वो चाइना का सेब या स्ट्रॉबेरी देखते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे आते हैं जो यहाँ पैदा नहीं होते, वो इम्पोर्ट होते हैं। लेकिन जो बड़े शहर, जो इस किस्म के कराची या लाहौर जैसे बड़े शहर या दुनिया में आप जाएं, वहाँ पे हर प्रोडक्ट हर दुनिया की रखी हुई होती है। आप किसी भी बड़े शहर चले जाएं, आपको कोई भी प्रोडक्ट होगी वो 10 मुल्कों की रखी हुई नजर आ जाएगी, वहाँ बाहर होता है। ये बात आपने बड़ी आम की है, लेकिन मैं आपको इलाकों में ले जाता हूँ, इलाके में थोड़ा बैकवर्ड एरियाज के अंदर ले जाता हूँ, वहाँ पर भी आप देखिएगा कि सामान पड़ा हुआ। बड़ी हैरानकुन बात है, इसके बारे में आपसे बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान के ट्रेड इम्बैलेंस क्यों है पाकिस्तान में, और ये प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट करता है कि पाकिस्तान जो कि 5 दरियाओं का मुल्क है, पहाड़, दरिया, समुंदर और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर मौजूद है, जो कि पाक स्टडीज़ की किताब में लिखा हुआ है। आप उसे यकीन करें ना करें, बात यह हमारी धरती, हमें इससे मोहब्बत होनी चाहिए। 5 दरिया इसमें हो ना हो, कुछ प्रोडक्टिविटी हो ना हो। जापान के अंदर तो शायद कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज ना हो, लेकिन उसके बावजूद उसकी इकॉनमी चल रही है। तो पहले ये जो हम एक जगह बैठकर ये जो हर वक्त चटनी पीसते रहते हैं कि हम 5 दरिया हैं, ये हैं, वो हैं, फलां हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम एसेट हैं पाकिस्तान का, मैं और आप, हम सब पाकिस्तानी। और अगर हमारा जहन चलना शुरू हो जाए, हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाए, तो हम इस मुल्क की मईशत को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। रेहान हनीफ साहब के साथ बात हो रही थी, नायब सदर हैं KCCI के कराची चैम्बर के। इनको ब्रेक के बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि जनाबे वाला, आपने ये जो लिस्ट डाउन किया, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जहन में एक्सपोर्ट जब आती है तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ट्रेडिशनल आइटम, जैसे आपने कहा टेक्सटाइल और राइस, जिसका पोटेंशियल मेरे नज़दीक ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं अपनी राय नहीं देना चाहूँगा यहाँ पर, आप पर मुसल्लत नहीं करना चाहूँगा। आप वैरायटी बता रहे हैं, फ्रूट की बात कर रहे थे, मुझे पता है कैसे इसकी एक्सपोर्ट बढ़ाऊँ। $1 बिलियन से ज़्यादा बढ़ा के दिखा दें, $2 बिलियन कर दें, बस इससे ज़्यादा और क्या होगा? देखिए, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे हमारे फ्रूट को बैंड किया हुआ है। आज से कुछ अरसे पहले तक तो अमेरिका में आम जाता ही नहीं था, आम वो एक बैंड आइटम थी। क्यों, क्या वजह है उसकी? वजह ये है कि हमारे पास प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेसिंग, उसकी पैकेजिंग, ये सब चीज़ें जो इंटरनेशनल मयार की हैं, वो हमारे पास सहूलियात, सर्द खाने प्रॉपर जो कि इंटरनेशनल मयार के हैं, वो नहीं है, या अगर हैं तो वो बहुत कम है। अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे या इसकी तरगीब दे, तो ये हमारी जो फ्रूट की एक्सपोर्ट है, ये कहाँ से कहाँ जा सकती है। सर, क्योंकि बात ये है कि वेस्टर्न मार्केट्स मीठा फल नहीं खाते, उनको एग्जोटिक फ्रूट चाहिए। देखिए, वेस्टर्न मार्केट खाली उनको तोतापरी टाइप आम चाहिए, वो ये नहीं, हमारे वाला आम, मीठे वाला नहीं खाते। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे वाला आम अमेरिका में नहीं चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है ना, हाँ, उनको खिलाएं। वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत खाली ह्यूस्टन में 2.5 लाख पाकिस्तानी है। जी बिल्कुल, सिर्फ ह्यूस्टन की बात कर रहा हूँ, और बाकी तो आप शहरों को छोड़ दें। आप कनाडा में आ जाएं, वहां तो पूरा कुछ अरसे के बाद कनाडा का नाम पाकिस्तान कर देंगे। जस्टिन ट्रूडो का नाम हम अब्दुल करीम रखने वाले हैं, आप फिक्र ना करें। ये तो जस्टिन ट्रूडो को हम मुसलमान कर देंगे। सर, इतना पाकिस्तानी वहां चला गया है, लेकिन मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर रहा ना। मुल्क के लिए क्या कर रहा है वो पाकिस्तानी कनाडा में बैठकर? नहीं, मुल्क के लिए वो गाड़ियां धो रहा है, पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डाल रहा है, इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है यहाँ से सामान? $1 से $1.5 अरब जो आपको महीने का आ रहा है फॉरेन रेमिटेंस, वो वही पाकिस्तानी तो भेज रहे हैं ना। वो कोई जॉर्ज बुश तो नहीं भेज रहा, वो यही पाकिस्तानी है जो वहाँ पेट्रोल पंप धो रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं। वो ही $1.5 अरब महीने का, अगर वो ना आ रहा होता तो फिर आप देखें कहाँ खड़े हुए होते। ये बात तो आपने सही कर दी, मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया आपने। नहीं, ये बात तो सही है, नहीं मानना तो पड़ेगा ना, बेचारे मेहनत कर रहे हैं सुबह शाम। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो स्मॉल और पैटी जॉब क्यों करते हैं? वो लोग हमारे मुल्क से इंपोर्ट क्यों नहीं करते जो हमारे पास मौजूद है? NRI इंडिया को बना गया सर, NRI इंडिया को बना गया, नॉन रेजिडेंट इंडियन इंडिया को बना गया। पूरे अमेरिका और पूरे कनाडा और पूरे यूरोप के अंदर NRI बिजनेस लेकर भी गया, सरमाया लेकर भी आया। ओवरसीज पाकिस्तानी से भी मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, भाई यहाँ इतना कुछ है, ले जाओ। तुम सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ले जाते हो यहाँ से, वो कोई फल फ्रूट भी ले जाओ, कुछ दूध भी ले जाओ। अली नासिर, देखिए, उस पर भी उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब ये गुफ्तगू कहीं और चली जाएगी।
अब जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बुलाते हैं, मैं बुलाऊं किसी को कि आप यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें और मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही हो, तो मैं किस मुंह से बुलाऊंगा? तो पहले तो हमारे मुल्क में वो हालात पैदा हों, वो माहौल बने कि पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, और उसके बाद ही हम इस काबिल होंगे कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फिर आप पाकिस्तानी तो नोटू लेके चला गया मिसिसागुआ कनाडा चला गया, तो पाकिस्तानी तो चला गया यहाँ से मरखम सिटी कनाडा, पाकिस्तानी तो चला गया लंदन, उसने पार्क लेन पे ले लिया फ्लैट, पाकिस्तानी चला गया एमिरेट्स हिल दुबई, वहाँ पे जाके बना लिया उसने अपने लिए एक बंगला। पाकिस्तानी का सरमाया चला गया। सॉरी, जितने लोगों ने फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, सब ने साथ में फोटो के अंदर खुद को दुबई के साथ दिखाया हुआ है। सर पाकिस्तानी सिंसियर हो जाए, ये मुल्क कहां से कहां पहुंच जाए, पाकिस्तानी बिजनेसमैन सिंसियर हो जाए, पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच, माजरत के साथ थोड़ा आप लोगों को कटहरे में खड़ा करेंगे, पाकिस्तानी बिजनेसमैन सिंसियर हो जाए, पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाए, मानते कि नहीं मानते? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिजनेसमैन जो होता है ना, वो बिजनेस करता है मुनाफे के लिए, ये बात तो है ना। पहला जो उसका मकसद होता है वो मुनाफा होता है। आपके लोग बोलते हैं हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम जिहाद कर रहे हैं, आपके लोग बोलते हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ वो इसलिए कर रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट आपने दी हुई है इस मुल्क में, दी हुई थी आज से 5 साल पहले, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, वाकई जिहाद हो रहा था। वो तो या बिजनेस कर लो या जिहाद कर लो, एक काम करो आप लोग। मतलब अगर कोई बिजनेस कर रहा है और भागा नहीं है तो वो वाकई जिहाद कर रहा था। ये मैं भी कहता हूँ ये बात है कि अगर आप जिस हालात में हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और जो हालात हमें दिए हुए थे, अगर हम नहीं भाग सकते, हालात तो खराब, तो फिर हमने जिहाद ही किया है ना। तो फिर जिहाद किया, जो भाग सकता था वो भाग गया। अब बात ये है कि जो चले गए जो चले गए। मैं तो कहता हूँ कि जो हैं यहाँ पे उनको तो रोक सकते ना आप, और अपने मुल्क के हालात बेहतर करके, अपने मुल्क की पॉलिसियाँ बेहतर करके आप जो चले गए हैं उनको भी ला सकते हैं वापस। तो इशू ये नहीं है। तो सुकड़ गई ना इंडस्ट्री। अभी आपने एक लिस्ट मुझे बताई है, इसको अब एक्सप्लॉइट करने के लिए मेरे पास एंटरप्रेन्योर चाहिए ना। ये कितने प्यारे प्यारे आइटम। आपको पता है इस जमाने में लेदर हमारे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होता था, लेदर कहाँ गया, गायब हो गया। हम कहते तो हैं हम 5वें सबसे ज्यादा दूध पैदावार करने वाले मुल्क हैं, और एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची के अंदर लगती है, ये सुपर हाईवे के ऊपर, लेकिन सोराब गोट के ऊपर, सॉरी। मेन एम ये है कि वहां पर एम क्या है, वहां से खालें आई, लेदर एक्सपोर्ट कहाँ हुआ, मुझे ये बता दें सर। खादिम बुनियादी सवाल पूछता है, मुश्किल नहीं। मैंने आपको पहले ही शुरू में कहा था कि हम एक टेक्सटाइल में रह गए और हम वैल्यू एडिड पे नहीं गए। हमने देखा ये कि अगर खाल बिक जाए तो खाल बेच दें, खाल की हम जैकेट बना के ना बेचें। ये हमारा एक वो पूरे माइंडसेट बन गया। अब चले मार्बल देख लें, हमसे ज़्यादा मार्बल कहाँ पे है। अब स्टोन के स्टोन, चट्टानों की चट्टानें जहाँ से चली जाती हैं एक्सपोर्ट हो जाती हैं। वो $100 की एक्सपोर्ट होती है बहुत है पाकिस्तान उसके बाद उसको वो मार्बल को काट के पीस बनाकर और फिनिश कर वो वापस पाकिस्तान में वही $100 की चीज $1000 में इंपोर्ट होती है। ये बड़ा अहम नुक्ता है, और खास तौर पे बड़ी अहम गुफ्तगू है, खास तौर पे क्योंकि हम इसमें हाईलाइट कर रहे हैं कि कौन कौन से आइटम एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। लेकिन इसी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस फहरिस्त के ऊपर और मजीद बात करते हैं। ये अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर जो मार्बल मौजूद है इसको भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं पाकिस्तान के तिजारती खसारे के मुतालिक। बात यही हो रही थी कि एक्सपोर्ट हम क्या क्या कर सकते हैं। कन्वेंशनल विजडम तो ये कहती है कि हमें अनकन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स की तरफ भी जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर इस चीज़ पर कोई ज़ोर नहीं है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है। गुफ्तगू हैं जनाब रेहान हनीफ साहब, जो कि नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात हो रही थी, इन्होंने तो एक बहुत लंबी फहरिस्त बनाई हुई है, ये बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस मुल्क से। लेकिन मैं अफसोस के साथ आपको बताना चाहूँगा कि वी कैन नॉट फाइट नेचर। कुदरत का फैसला ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो चीज़ कीमती एक्सपोर्ट के लायक है वो जा रही है बाहर, और आपको पता है वो क्या है? ब्रेन ड्रेन, मैन पावर एक्सपोर्ट। इसके अलावा आपकी किसी एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा नहीं हो रहा। रेहान हनीफ साहब, हम अपने पाकिस्तानी शहरियों को इस मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। जा बेटा बाहर जाके बर्तन धो, जा बेटा बाहर जाके स्वीपर बन, जा बेटा बाहर जाके दुबई के किसी होटल के बाहर चिपड़ासी बन के लग जा, और फिर हमें अपनी तनख्वाह हर माह टाइम से वापस भेज देना। क्या मैन पावर एक्सपोर्ट के अलावा
हम कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं? सच बताइएगा। इसके अलावा कहीं ग्रोथ दिखा पा रहे हैं? सॉरी, एक्सपोर्ट तो हम कर रहे हैं, ग्रोथ दिखा पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से रीजन में एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, उस तरीके से उसी रफ्तार से अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा होता तो ये मैन पावर भी बाहर ना जाती, उसको यहीं रोज़गार मिल जाता। ठीक है, ये बात आपकी सही है। ये भी फ़ायदा है, चलें कि वो लोग अपनी सैलरीज़ यहाँ भेजते हैं अपने घर वालों को, तो फॉरेन रेमिटेंस की मद में हमें आता है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमें ये छोटा फ़ायदा है। बड़ा फ़ायदा ये है कि वो 18 अरब डॉलर की जो साल की रेमिटेंसेज आ रही हैं, ये 180 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी। ठीक है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसकी एक्सपोर्ट 100-150 अरब डॉलर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं वही चीज़ें आपसे जिक्र कर रहा था कि ये देखिए, गवर्नमेंट तरगीब देती है, गवर्नमेंट माहौल पैदा करती है और फिर बिजनेसमैन आता है। दुबई में आप जो कह रहे हैं, दुबई की मिसाल दे रहे थे, ये तो एक रेगिस्तान था, बिल्कुल, जहाँ ऊँट फिरते थे, बिल्कुल। उसकी गवर्नमेंट ने किया ना, लोग तो बाद में गए वहाँ पे। तो मैं हुक्मरानों का बड़ा अहम किरदार था। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट की ये काम बनता है। अब आपने वैल्यू एडिड की बात हम कर रहे थे, अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे। मुझे आप ये बताइए कि जो आपके कीमती पत्थर हैं, जिम्स हैं, वो चट्टानें पूरी की पूरी होती है जिसके अंदर होते हैं, तो वो उसको तोड़ने की भी और उसमें से निकालने की भी जहमत नहीं करती, पूरी की पूरी जाती है, वो कौड़ियों के दाम जा रही हैं। और वहाँ यही जेम्स चाइना में जाकर वो नवादरात की शक्ल बन, क्या कहते हैं उसको, बड़े कीमती ज्वेलरी की शक्ल बनकर एक्सपोर्ट हो जाती है, थाईलैंड जाती है, वो एक्सपोर्ट हो जाती है। तो ये $100 का अगर कोई स्टोन जाता है, वो वहाँ से $2000 का हो जाता है। इतनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन है। तो यही वैल्यू एडिशन की अगर फैसिलिटीज़ यहाँ पे हों, यहाँ पे गवर्नमेंट तरगीब दे के जेम्स की फैक्ट्रीज हों, मार्बल इतना है यहाँ पे मार्बल की, लेकिन अब मैं एक्सपो में बैठा सर, विजनरी नहीं है ना पाकिस्तान में, कोई विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन नहीं। माजरत के साथ मैं आपको बताऊं, एक होगा शायद, एक या दो होंगे, मतलब विजनरी बिजनेसमैन की बात करो, पीर बाबा को ले लें या किसी और को ले लें, उन्होंने काम किया थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की चीज अभी भी नहीं हुई, मेरे नजदीक नहीं हुई। मैं अभी एक्सपो में, ये 2-3 महीने पहले एक्सपो हुई थी, तो उसमें था, तो वहाँ पे एक 2-3 स्टॉल मैंने मार्बल की विजिट की। लेकिन जब मुख्तलिफ वफूद जो दुनिया भर से आए हुए थे, उनसे बात हुई और मार्बल की उनको डिमांड भी थी, लेकिन उन्होंने कहा जी जो सैंपल रखे हुए वही कटिंग सही नहीं है, हमारे पास उस मयार की मशीनरी नहीं है। अब इटली में मार्बल ख़त्म हो रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले इटालियन हाई कमिश्नर कौंसल जनरल आई हुई थी, तो उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा इटली में ख़त्म हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ से जाए, इटली में वो पत्थर जा रहा है और वहाँ से इटालियन मार्बल दुनिया में करके वो जाएगा। तो हमने भी यह उनको कहा, और हमें यहाँ पे भी चाहिए कि आप उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाकर, और जॉइंट वेंचर हो, जो इटालियन कंपनी जिनको जो पहले अपने मुल्क का मार्बल बेचते थे, अब वो पाकिस्तान में आके जॉइंट वेंचर करें। आप उनको बाउंड करें कि जॉइंट वेंचर के बगैर यहाँ पे नहीं हो सकता। मैंने बहुत सुनी है, अब चर्चा वर्चा खत्म हो गया। अब तो हमारा सिर्फ एक रिश्तेदार है, उसका नाम है चंदा मामा, चाइना, बस। उसके अलावा कोई, सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, सारी दुनिया साजिशी है, सिर्फ चाइनीज अच्छे हैं, उसके अलावा सारी दुनिया गंदी है। और सबके जहन में हमारे नज़दीक जो है ना, वो हमारे मुतालिक गंदे ख्यालात हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सिर्फ चाइना हमारा दोस्त है, बाकी सब दुनिया खराब है। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, आपके फाजिल साफ ही कह रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, आपके प्रोग्राम में आप लाइव, आपके नाज़रीन भी देख रहे होंगे, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जो आपने तस्वीर बयान की, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में वो हमारे काम भी आया है, लेकिन उनका जो सबसे पहला, क्या कहते हैं, धर्म ईमान जो है ना, वो बिज़नेस है। वो यहाँ पे बिज़नेस के लिए आ रहे हैं। ये हमारे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पॉलिसी साज इदारों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस CPEC को और इस पूरे बड़े प्रोजेक्ट को अपने फेवर में बदलते हैं या ये चाइना के फेवर में चला जाता है। ये क्या गवादर हेमन टोटा तो नहीं बन जाएगा? ये हमें सोचने की ज़रूरत है। ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है, लेकिन आप पाकिस्तान में पूछेंगे तो लोगों की नीयत, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग हुई है यहाँ पर। असल में क्या है कि ब्रेन वॉशिंग की जाती है, पूरी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। इससे पहले 1960, 1970 में, बल्कि मैं कहूँगा कि 1960 में, 1950 में, 70 में तो हम लोगों ने, खैर वो 7th फ्लीट कभी आई नहीं बांग्लादेश वाली, मेरी आपकी पैदाइश से बहुत पहले ये गेम हो चुका है। लेकिन तब अमेरिका मामू जो है वो सबसे अच्छे होते थे। तो अमेरिका मामू सबसे प्यारे थे, सारी दुनिया गंदी थी, सब खराब थे, यहाँ सब लोग उनका दिया खाते थे और बहुत खुश थे। तब अमेरिका बहुत अच्छा था,
तब अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा थी कि हम दुनिया में किसी से भी पंगा लेने के लिए तैयार थे। फिर 71 में जब बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया, उसके बाद फिर हमने कोई नया दोस्त तलाश कर लिया, हम उसके पीछे लग गए। हमें बस ट्रक की बत्ती चाहिए, हम ट्रक की बत्ती के पीछे भागते रहे। खैर, वक्त मेरे पास कम है, मैं अली नासिर माजरत के साथ आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको दोबारा से, यह मौजूद बहुत ही अहम है, आपके साथ मुकम्मल करना, और उसके साथ सिटी फैसिलिटीज के बारे में भी आपसे बात करूंगा। आपको बहुत शुक्रिया आप शो में शामिल हुए। नाज़रीन, वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।